समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 16 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट किया हुआ है। तो समान अध्ययन के आज हम लोग इस नए एपिसोड में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब की? बताओगे इसका आंसर क्या होगा? 1914, 1913, 1915 या फिर 1916? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1913। तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 14 बड़े वाणिज्य बैंक का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1970 में, 1969 में या फिर 1991 में या 1972 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 कि गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर सत्रिया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, लंदन, जेनेवा या फिर स्टॉकहोम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो KR नारायणन, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? ऑप्शन है यहाँ पे कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, कम असमानताएं, शून्य भूख या फिर गरीबी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि BSEB का अर्थ है, बताओगे BSEB का अर्थ क्या है? बिहार आर्थिक बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार के समृद्ध वर्ग की सौदाबाजी या फिर बिहार स्टेट इन्वायरमेंट बोर्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है ना, तो BSEB, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो इसका जो आंसर है बताओगे आप लोग क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 2018, 2010, 2012 और 2016। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2010। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? बताओगे बाघ है, चीता है, हाथी है या फिर गैंडा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन है? वो है हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? बताओगे कब हुआ था? तो 567 ईसा पूर्व, 577 में या फिर 587 ईसा पूर्व में या फिर 597 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 567 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? 18 घंटे में करता है, एक दिन में, या एक दिन 18 घंटे में या फिर 16 घंटे में? तो मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो वो हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कलचुरी की राजधानी थी? तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी की राजधानी कहाँ थी? मांडू की मान्यता खेत, पेशावर या फिर त्रिपुरी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तारिक ए फिरोज शाही लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओगे फिरोज शाह द्वारा, हफीज के द्वारा या फिर रियाज द्वारा या फिर जियाउद्दीन बर्नी द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुलसीदास के शासनकाल के दौरान, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान के थे? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, तो याद करते चलोगे हर एक क्वेश्चन को, हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे और सामान्य अध्ययन में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है आज के इस प्रैक्टिस सेट में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो महाकवि तुलसीदास थे, अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताओगे क्या होगा? कि सत्येंद्र नाथ बोस होगा, हरगोविंद खुराना होगा, या फिर जॉन मथाई होगा, या फिर JRD टाटा। तो पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। भारत और चीन सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? बताओगे फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, अल्मोड़ा में या फिर पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चमोली में। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? फूल और चमेली से होता है चमोली, ठीक ना? तो वो याद रखोगे। तो फूल कहाँ है? फूलों की घाटी तो चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व में भारत उत्पादन के में अग्रणी है किस चीज़ में? बॉक्साइट में या फिर तांबा में, माइका में या फिर मैग्नीज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1964 में या फिर 1966 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है? वेनगंगा, बूढ़ी गंगा, मेघना या फिर पद्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पद्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? ऑप्शन है आपके पास में, शबद है, त्योरम है, अभंग है या फिर भटियाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 2004 में, 1998 में, 1997 में या 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बताओगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1998 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बालाकोट, कालीबंगन, नागेश्वर, सोरतुरगई तुग सोरतुगई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सोरतुगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? डुडुमा, गोकाक, शिव समुद्रम, दूध सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूध सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? भूटान, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। बताओगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं? 20, 22, 24, 26। बताओ। अब इतना इजी सा क्वेश्चन कोई बता सकता है? 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बताओगे यहाँ पे वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में है गोपीनाथ बोरदोलाई, श्रीलाल शुक्ल, RK नारायण या फिर अनीता देसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर है RK नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन मौर्य शासकों का सही काल क्रमानुसार क्रम में है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक या फिर बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। बताओगे? तो मौर्य शासकों का तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग की कितने की अवधि तक थी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो हर्षवर्धन की जो शासनकाल थी लगभग 40 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? हरिसेन, विशाखा दत्त, बाणभट्ट या फिर चरक? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? चरक। ठीक है, तो नाम से चिकित्सा, ठीक ना, और चरक याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांड्य या फिर सातवाहन या फिर शुंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तत्वतः वर्ण तत्व नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तत्वतः वर्ण व्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो जाति, वर्ण या फिर उपजीविका या फिर लिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपजीविका। ठीक है, भारत का विभाजन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा या फिर कर्नवालिस द्वारा? बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? बताओगे। क्लाइव ने की थी, कर्नवालिस ने की थी या फिर एलिगन ने की थी या फिर हेस्टिगस ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्लाइव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? बताओगे। पारादीप, मोरमुगांव या फिर पेन मुंबर या फिर कांडला? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कांडला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या है 16, 18, 20 या फिर 22? बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बताओगे। इसका जो ऑप्शन है क्या क्या है? बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है? तो बताओगे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चांदी बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहाँ की शासिका थी? बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी कि बाबर ने, बलबन ने या फिर हुमायूं ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाबर ने की थी। ठीक है, टीपू सुल्तान शासक थे, बताओगे कहाँ के थे? हैदराबाद के थे, मदुरई के थे या फिर मैसूर के या फिर विजयनगर के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैसूर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो वोमेश चंद्र बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर जॉर्ज यूले? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान थे, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि SAT सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका जो ऑप्शन है बताओगे कि 1994, 1997, 1992 या फिर 1990? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, RK सन्मुखम चेट्टी या फिर TT कृष्णमाचारी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बताओगे। इसका हो जाएगा RK सन्मुखम चेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? अफगानिस्तान, चीनी, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो होगा चीन। ठीक है, ये वाला याद रखोगे। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? 40वां, 42वां, 50वां या फिर 52वां? बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन में। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है?
18, 21, 41 या फिर 46 क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा 41। ठीक है, तो देखो आज हमने 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के किए, हर दिन हम लोग करते हैं, तो आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी प्रैक्टिस सेट बनाने में। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।